हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। साथियों, यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट 2023 की तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के अंतर्गत आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए यूपी टेट 2018 के प्राथमिक स्तर यानी लेवल 1 के पेपर से ईवीएस अर्थात पर्यावरण अध्ययन के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का कंप्लीट वीडियो सोल्यूशन लेकर के आया हूं, जो आप सभी की आगामी यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की तैयारी को फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए। अगर कोई सुझाव है तो आप सभी लोगों के कमेंट का स्वागत है। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, किस वर्ण की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? ऑप्शन ए एंथोसाइनिन, ऑप्शन बी कैरोटीनॉयड, ऑप्शन सी लाइकोएन और ऑप्शन डी क्लोरोफिल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पेड़ पौधे हरे होते हैं उसका प्रमुख कारण जो है क्लोरोफिल होता है। अगला प्रश्न है, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। ऑप्शन ए एरोसोल कैन का उपयोग, ऑप्शन बी वनों को जलाना, ऑप्शन सी कृषि क्रियाकलाप, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी क्रियाकलाप जो हैं वो मानवीय गतिविधियों के अंतर्गत आते हैं और वो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। अगला प्रश्न है, यूफॉर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? ऑप्शन ए कॉपर लीफ, ऑप्शन बी जेट्रोफा, ऑप्शन सी कैडल नॉट ट्री, ऑप्शन डी सर्पगंधा। तो सर्पगंधा एक औषधि पौधा है और बायोडीजल वाली फसल पूछा गया है और ये यूपी टेट में कई बार रिपीटेड क्वेश्चंस है, तो आप सभी को विशेष ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। जेट्रोफा जो है एक बायोडीजल उत्पन्न करने वाली फसल है और इसे रतन जोत के नाम से भी हिंदी में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधि पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक यानी साइंटिफिक नाम ओसिमम सेक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए अजवाइन के फूल, ऑप्शन बी तुलसी, ऑप्शन सी रोजमेरी और ऑप्शन डी धनिया। तो साथियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, तुलसी। अगला प्रश्न है, पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ताजा जल, ऑप्शन बी पीने योग्य पानी, ऑप्शन सी आशुद्ध जल और ऑप्शन डी नल का पानी। तो साथियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, पीने योग्य पानी। यानी पीने के लिए जो सुरक्षित पानी होता है उसे पीने योग्य पानी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड और ऑप्शन डी कार्बन मोनोडाइऑक्साइड। ये प्रश्न भी कई बार रिपीटेड है। अभी तक आप लोगों ने 5 पेपर देखे, उसमें 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको भी साथियों ध्यान रखना है। और इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला प्रश्न है, प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 जून, ऑप्शन बी 2 दिसंबर, ऑप्शन सी 16 सितंबर और ऑप्शन डी 11 जुलाई। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, एम एस स्वामीनाथन एक है, क्या है थे? ऑप्शन ए परिस्थितिकी वैज्ञानिक थे, ऑप्शन बी पत्रकार थे, ऑप्शन सी कृषि वैज्ञानिक थे, ऑप्शन डी पक्षी वैज्ञानिक थे। तो साथियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा। एम एस स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक थे और भारत में हरित क्रांति के लिए इनका नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है और भारत में इनको हरित क्रांति के जनक के नाम से भी जाना जाता है। और वहीं आपको बता दें, पक्षी वैज्ञानिक के रूप में भारत में सलीम अली काफी फेमस नाम है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी WII कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी कोयम्बटूर, ऑप्शन डी देहरादून। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी देहरादून। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड। जब
पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान अपने लिए भोजन का निर्माण करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं और ऑक्सीजन का जो है निकाल देते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं और जो छोड़ते हैं वो ऑक्सीजन गैस होती है। अगला प्रश्न है, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए शाक बच्ची, ऑप्शन बी मृतक बच्ची, ऑप्शन सी मांस बच्ची और ऑप्शन डी रसायन बच्ची। तो अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को मृतक बच्ची कहा जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? ऑप्शन ए भूतापीय ऊर्जा, ऑप्शन बी जल विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा, ऑप्शन डी नाभिकीय ऊर्जा। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा। तप्त भौम जल से भूतापीय ऊर्जा प्राप्त की जाती है। वहीं सौर ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा वर्तमान में जो है कहीं ना कहीं गैर परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं और इनका महत्व वर्तमान में काफी बढ़ता जा रहा है। अगला प्रश्न है, शोला घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी पूर्वी घाट और ऑप्शन डी विंध्याचल। और इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट में शोला घास के स्थल पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पेलकल पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? ऑप्शन ए कोक्कारे बेल्लूर, ऑप्शन बी नेलापट्टू, ऑप्शन सी कुंथन कुलम और ऑप्शन डी ये सभी। तो साथियों पेलकल पक्षी दक्षिण भारत में अपना प्रजनन करते हैं और ये तीनों स्थान दक्षिण भारत के हैं, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मिनीमाता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन ए कैडिमम, ऑप्शन बी आर्सेनिक, ऑप्शन सी पारा और ऑप्शन डी ये सभी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पारा जो है वो अगर जिस मछली में पारा की अधिकता होती है उसका अगर सेवन लगातार किया जाए तो मिनीमाता रोग फैलता है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत का अधिकतम ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से कहां पर हुआ है? ऑप्शन ए भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन बी उत्तरी ध्रुव पर, ऑप्शन सी दक्षिणी ध्रुव पर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दक्षिणी ध्रुव पर। अगला प्रश्न है, इनमें से भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? ऑप्शन ए हीरालाल जेकानिया, ऑप्शन बी एम पतंजलि शास्त्री, सी मेहरचंद महाजन, डी एस आर दास। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हीरालाल जेकानिया भारत के सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। और आपको बता दें ये सन 1773 ईस्वी में स्थापित सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं की जा रही है जो अंग्रेजों के द्वारा बंगाल में स्थापित किया गया था। ये वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट कार्यरत है उसके मुख्य न्यायाधीश के रूप में बात की जा रही है और यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है इसका सही होता है। अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? ऑप्शन ए विलुप्त के करीब जीव, ऑप्शन बी नदियों में प्रदूषण, ऑप्शन सी घटता भूगर्भ जल स्तर, ऑप्शन डी वायु प्रदूषण। प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विलुप्ति के करीब जीवों से संबंधित रेड डाटा बुक होती है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा है? ऑप्शन ए मालिनी भट्टाचार्य, ऑप्शन बी गिरिजा व्यास, ऑप्शन सी रेखा शर्मा, ऑप्शन डी यास्मीन अबरार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा और अब वर्तमान में भी अब भी रेखा शर्मा ही है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी राज्यसभा के सभापति। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं? ऑप्शन ए थर्ड, ऑप्शन बी नाइन्थ, ऑप्शन सी सिक्स्थ और ऑप्शन डी फोर्थ। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा। संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। अगला प्रश्न है, 74वें संविधान संशोधन का संबंध है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति की शक्तियों से, ऑप्शन बी ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, ऑप्शन सी है ऑप्शन सी हो गया आपका इस शहरी स्थानीय स्वशासन से और ऑप्शन डी संसद की शक्तियों से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी शहरी स्थानीय स्वशासन से। अगला प्रश्न है, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी हाइड्रोजन पेरोक्साइड,
ऑप्शन सी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, प्रश्न है भारतीय संविधान में विधि के शासन का विचार कहां से लिया गया है? ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी आयरलैंड। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। भारतीय संविधान में विधि के शासन का विचार इंग्लैंड से लिया गया है। वही मूल अधिकारों का कॉन्सेप्ट अमेरिका से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्वों के प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी भारत का निर्वाचन आयोग, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी लोकसभा। तो इन सभी का कोई चुनाव से संबंध नहीं है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए शून्यकाल, ऑप्शन बी सार्वजनिक काल, ऑप्शन सी विशेषाधिकार काल, ऑप्शन डी प्रश्नकाल। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा। लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को प्रश्नकाल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, वर्षा जल संग्रहण क्या है? ऑप्शन ए पानी का वितरण, ऑप्शन बी प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण, ऑप्शन सी वर्षा जल का जमाव और भंडारण, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा। वर्षा जल संग्रहण का तात्पर्य वर्षा जल के जमाव और उसके उचित भंडारण से है। अगला प्रश्न है, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? ऑप्शन ए बांदीपुर नेशनल पार्क, ऑप्शन बी कार्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन सी काजीरंगा नेशनल पार्क, ऑप्शन डी गिरी नेशनल पार्क। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, काजीरंगा नेशनल पार्क में भारतीय गैंडों को संरक्षित किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह से के संबंध में सही है? तो आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन ए उत्पादक उपभोक्ता अपघटक सही हो सकता है, ऑप्शन बी है उत्पादक अपघटक उपभोक्ता, ऑप्शन सी अपघटक उपभोक्ता उत्पादक। तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते हैं। अपघटक सबसे लास्ट में होगा, तो या तो ए या डी सही होगा। पहले उपभोक्ता आ गया तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले उत्पादन होगा तब तो उपभोक्ता आएंगे। इस प्रकार इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगला प्रश्न है और आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी प्रोपेन, ऑप्शन सी एथेन, ऑप्शन डी मीथेन। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी ग्रीन हाउस गैस है जो वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है। तो साथियों ये थे आप सभी के आगामी यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट 2023 के एग्जाम्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के अंतर्गत यूपी टेट 2018 के प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन यानी ईबीएस के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन, जो आपकी आगामी परीक्षाओं में काफी हेल्पफुल रहने वाला है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चंस को लेकर के। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो।